दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जो दीपोत्सव के लिए जाना जाता है, लेकिन वर्तमान समय में दीपावली उत्सव मनाने की स्वरूप बदलता जा रहा है। आधुनिकता के इस परिवेश में लोग पटाखों का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे हैं। दिवाली मनाने का उद्देश्य और मूल सिद्धांतों ही भूलते जा रहे हैं। मिट्टी के दीपों की जगह लोग आर्टिफिशियल लाइट का उपयोग बढ़ते जा रहा है। यहाँ से बताना चाहूँगा, आखिरकार दीपावली मनाने का मूल उद्देश्य कैसे फिर से वापस आ सकता है। पटाखों का उपयोग कम से कम करें, बल्कि पटाखे न चलाएं। इको फ्रेंडली पटाखे को बढ़ावा दें। आर्टिफिशियल लाइटों के प्रयोग से परहेज करें एवं उनकी जगह पर सौर ऊर्जा पर आधारित लाइटों का प्रचलन बढ़ाएं। मिट्टी के दिए और गैर जहरीली मोमबत्तियां इस्तेमाल करें। यह पर्यावरण के लिए फायदेमंद होते हैं और कार्बन कम उत्पन्न होते हैं। दीपावली में रंगोली बनाने का एक अलग ही महत्व है और इस महत्व को समझते हुए फूलों, चावल का आटा, हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। आइए हम देखते हैं इको फ्रेंडली दीपावली मनाने पर कॉलेज के सदस्यों की क्या राय है। सबसे पहले तो आने वाला दिवाली और छठ पूजा के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। इको फ्रेंडली फेस्टिवल है, आपका कहने का मतलब दिवाली है। इको फ्रेंडली दिवाली ही क्यों, रोज़ इको फ्रेंडली होना चाहिए। आज इतना प्रदूषण बढ़ा हुआ है, एयर पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ओजोन डिप्लेशन है, एसिड रेन हो जा रहा है, नॉइज पोल्यूशन भी है। तो ये एक दिन फेस्टिवल मनाने के कारण ऐसा नहीं हुआ है। इसके बहुत सारा रीजन्स हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, क्रॉस कमर्शियलाइजेशन कह लो, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इको फ्रेंडली दिवाली की आप बात कर रहे हैं, तो इको फ्रेंडली वाला जो कॉन्सेप्ट है हम लोग को रोज़ एडॉप्ट करना चाहिए, ताकि हमारा पर्यावरण जो है वो शुद्ध रहे, हम शुद्ध हवा ऑक्सीजन ले सकें। जीने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ तक रही दिवाली की बात, तो लोग मौज मस्ती करते हैं। ये कि यह ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इविल है। ये फेस्टिवल लोग मनाते हैं सच्चाई अच्छाई की जीत बुराई पर। तो लोगों का एक भावनाएं हैं, तो पटाखा छोड़ते हैं अपनी एक तरह से भावना का उनका, ये अपने भावनाओं को वो व्यतीत करते हैं। लेकिन हाँ, उसमें थोड़ा कंट्रोल होने की ज़रूरत है। आप खुशी मनाइए, त्यौहार को बहुत अच्छी तरह से मनाइए, और लेकिन पर्यावरण को भी देखिए कि आपके इस भावना और जो आप त्यौहार मनाते हैं उससे हमारा पर्यावरण पे कितना, उसको कितना प्रदूषित कर रहा है। चाहे नॉइज पोल्यूशन हो पटाखे के चलते, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो। आप रात के पटाखे छोड़ते हैं, कोई बीमार लोग हैं, हार्ट का प्रॉब्लम है, या जो ओल्ड पीपल हैं, तो उनको बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो इस तरह की है। फिर उतना पटाखा छूटता है तो एयर पोल्यूशन होता है, जो आगे जाके और ख़तरनाक रूप ले लेता है। और जहाँ तक जो कोर्ट या जो हमारा पॉलिसी है, जो सरकार की तरफ से आता है कि पटाखे कंट्रोल में छोड़ें या कुछ लिमिट तक छोड़ें, तो उसको एज लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने के नाते हम लोग को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये हम ही लोग के लिए ऐसा पॉलिसी बनाया जाता है। दीपावली ही दीपों का पर्व है और दीपावली बुराई पर अच्छाई की जीत का भी पर्व है। पर पिछले कुछ सालों से ऐसा दिखता आ रहा है कि दीपावली मनाने का स्वरूप बदलता जा रहा है। लोग ज़्यादातर पटाखों पे फोकस कर रहे हैं। लोगों का ध्यान आर्टिफिशियल लाइट्स पे ज़्यादा जा रहा है, जिस कारण से दिवाली की असली जो महत्ता है वो हम भूलते जा रहे हैं कि आखिर पहले हम दिवाली किस तरीके से मनाते थे और अब हम दिवाली किस तरीके से मनाने मनता आ रहा है। अब लोग पटाखे पे इतना ज़्यादा फोकस करने लगे हैं, जिस कारण से पर्यावरण बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो रही है और उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि पर्यावरण पे इसका क्या असर पड़ रहा है। तो इस दिवाली हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि पर्यावरण बचाना भी हमारा एक बहुत ही बड़ा काम है, जिस पे हमें ध्यान भी देना चाहिए। और जब तक हम पर्यावरण नहीं बचाएंगे तब तक कोई भी त्यौहार हम अच्छे से मनाएं या खुशी से मनाएं, खुशहाली हमारी ज़िंदगी में नहीं आ सकती है। तो इस दिवाली हम ये संकल्प लें कि जितना हो सके पटाखों से दूरी बना कर रखें। और इस दिवाली, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि पटाखों का असर जानवरों पर भी बहुत बुरा प्रभाव डालता है। आप दिवाली के दिन देखेंगे तो जानवर का हाल भी बहुत बुरा रहता है। वो लोग भी इतना ज़्यादा पटाखे की आवाज़ से डरते हैं कि वो लोग सहमे हुए आपको दिखेंगे। तो
हमें हमेशा से ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारी खुशहाली किसी की भी दुख का कारण ना बने, किसी की भी परेशानी का कारण ना बने। तो इस दिवाली हमें ये सब बात पे ज़रूर ध्यान अपना केंद्रित करना चाहिए, इन सब बातों पे, और इन सब चीज़ों को फॉलो करने की पूरी से पूरी कोशिश। सबसे पहले आप सभी लोगों को आने वाली दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस साल हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि आने वाली दीपावली को हम इको फ्रेंडली तरीके से मनाएं, क्योंकि दीपावली है वो बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर मनाया जाता है। दीपों का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है। तो आइए हम सब लोग मिल कर के दीपावली को हर्षोल्लास तरीके से बिना किसी शोर शराबे के इको फ्रेंडली पटाखों के साथ मनाते हैं। और साथ ही साथ ये संकल्प लेते हैं कि दीपावली में हम सभी मिलजुल कर। देखिए, इको फ्रेंडली दिवाली तभी मनाया जा सकता है जब सबसे पहले लोग अपने आप में जागरूक होंगे। अगर आप पटाखे लगातार ख़रीदते रहेंगे और दूसरी तरफ आप मैसेज डालेंगे व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे कि हमें इको फ्रेंडली दिवाली मनानी चाहिए, तो वो किस तरीके से मनेगी। अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन रेट है पटाखों के वजह से। और ये पटाखे ऐसा नहीं कि बैन नहीं हैं, फिर भी बेधड़क से बिकती हैं। चाहे शादी में हो, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे इंडिया क्रिकेट के मैच जीतने में हो, हर ओकेज़न पे पटाखों की यूज़ भी होती है और पटाखे बिकते भी हैं। तो जब तक पटाखे बिकने बंद नहीं होंगे, जब तक हम खुद पटाखे ख़रीदना बंद नहीं करेंगे, फिर हम किस हिसाब से कह सकते हैं कि हमें इको फ्रेंडली दिवाली मनानी चाहिए। इको फ्रेंडली दिवाली तभी मनेगी जब हम खुद पटाखों का बहिष्कार करेंगे और जो लाइट लैंटेन होते हैं वो सब चीज़ें जला करके, या फिर दिवाली में क्यों ना हम ऐसा संकल्प करें कि एक पौधा लगाएं। अगर हम एक पौधा लगाते हैं दिवाली में, तो वो भी एक तरीके से दीप जला करके आप एक पौधा लगाते हैं, तुलसी का पौधा लगाते हैं या कोई भी मेडिसिनल प्लांट लगाते हैं, तो एक तरीके से वो भी दिवाली मनाना ही हुआ। उसे हम कहेंगे सही मायने में कि हमने इको फ्रेंडली दिवाली मनाई। हम ये कहेंगे, मेरा यही संदेश है कि आप हम सब जितने भी हमारे मतलब यहाँ के देशवासी हैं, जितने भी जहाँ भी जो रह रहे हैं, इको फ्रेंडली मतलब जो है दीपावली मनाएं। दीपों का त्यौहार है दीपावली। और अभी क्या है कि एक नया फैशन मतलब ये स्टार्ट हो गया है कि अगर हम छोटा पटाखा मतलब अगर ये कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं, तो अगला जो है कि उससे बड़ा धमाके वाला पटाखा जलाने की कोशिश करते हैं। तो ये ना करें। दीपों का त्यौहार है, तो हर्षोल्लास के साथ, खुशी से, शांति से इको फ्रेंडली दीपों का त्यौहार दीपावली मनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली दीपों का त्यौहार है जो हम लोग मनाते हैं। आप सबसे निवेदन है कि दिवाली को इको फ्रेंडली की तरह मनाएं, पटाखा कम फोड़ें और इससे बाधित होने वाली प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, गाय, आदमी और सब जो बाधित होते हैं, उनको बचाना हमारा कर्तव्य होता है। इससे पटाखा कम फोड़ें और इको फ्रेंडली की तरह मनाएं। आइए जानते हैं इको फ्रेंड दीपावली पर आम लोगों की राय। First of all, I would like to say Happy Diwali to everyone, and it's my request to everyone to celebrate Diwali eco-friendly, not pollution-friendly, and burst your bad habit than crackers. मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पारंपरिक रूप से जो दीपावली मनाया जाता था जी, तो निश्चित रूप से हमको उसका पालन करना चाहिए, इसलिए कि उससे पर्यावरण की संरक्षा होती है। पहले जो हम लोग देखते थे कि कुम्हार के यहाँ से मिट्टी के दिए लाए जाते थे, बर्तन लाए जाते थे, और कड़ू तेल, सरसों का तेल वगैरह से जलाते थे, कपास की बाती लगाते थे, कपड़े की बाती लगाते थे, और उसके माध्यम से हम लोग करते थे। इसका बेनिफिट ये होता था कि जो अनवांटेड, जो अवांछित जो कीड़े मकोड़े हैं, फतिंगे हैं, अधिक से अधिक उनका ख़त्म हो जाते थे और वातावरण को, वायुमंडल में बहुत हानि नहीं पहुंचती थी। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग उसी रूप पर, पुराने पैटर्न पर ही दीपावली मनाएं। सबसे पहले सबको दीपावली की शुभकामनाएं। दिवाली हमारे संस्कृत शब्द
मतलब कि दीपावली से आई है, जिसका अर्थ ही होता है दीपों की कतार, जिसकी जगह हमारे चाइनीज़ बल्बों ने आजकल लिया होगा। हमको अपने घरों में सब जगह अपने तेल के दिए खासकर जलाने चाहिए, इससे कीड़े मकोड़े आसपास के जो भी है वातावरण शुद्ध भी होते हैं उस समय। और अपने घरों की सजावट के लिए हम लोग के फूल से भी हम लोग सजा सकते हैं घरों को। माँ लक्ष्मी के स्वागत में हम लोग अपने द्वार पे फूलों से भी रंगोली बना सकते हैं, उसकी जगह हम चावल, अक्षत, इन सब का भी प्रयोग कर सकते हैं। और पटाखों की बात अगर हम लोग करें तो पटाखों में जो बहुत ज़्यादा ध्वनि ना करे, वैसे छोटी छोटी फुलझड़ियाँ वगैरह बच्चों को भी खुश कर सकते हैं, आपस में सहोदर बना सकते हैं, मिलजुल के हम लोग मना सकते हैं। और घर में बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करें दीपावली के समय, और एक तरह से कहा जाए कि पैसों का भी सदुपयोग करें, ठीक है। इससे हमारे वायु में भी प्रदूषण होता है। और जैसे घर में छोटे छोटे जीव जंतु भी लोग पालते हैं, किसी के यहाँ अगर अस्वस्थ लोग भी, उनको भी परेशानी होती है, तो उनको भी ध्यान में रखा जाए। एक सीमित में मतलब रह के अपने दायरे में ही दीपावली को मनाना चाहिए, जिसमें हम लोग अपने वायु प्रदूषण को भी कहा जाए कि कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग जो ये दीपावली के समय इतना अवेयरनेस होता है आदमी में इको फ्रेंडली बनने के लिए, तो हम कहेंगे इस पे रोज़मर्रा इस पे काम कीजिए। आज अगर कहीं चुनाव हुआ, कोई पार्टी जीतती है, तो उसमें भी देखिए कितने पटाखे फूटते हैं, तो उस पर भी थोड़ा कंट्रोल कीजिए। आज हमारे ट्रैफिक से देखिए रूल रेगुलेशन जो भी है करने का, आप उसको अल्टरनेट डेट्स पे रोड पे चलाइए। उससे क्या होगा, व्हीकल्स अगर कम चलते हैं तो उससे भी हमारा वातावरण शुद्ध रहता है। तो इन सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें रोज़मर्रा में हम लोग करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन नहीं, सिर्फ दीपावली में अवेयरनेस से नहीं होगा, आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। बाकी धन्यवाद। हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि दीपावली की मूल महत्व को याद रखें और दीपावली प्रदूषण मुक्त बनाने का संकल्प लें।